विपरीत परिस्थितियों में अगर सरकार ने या दोनों सदनों से जो पारित हुआ है, वह तो कहीं न कहीं कटघरे में दिखाई आज की तारीख में देता है। शिक्षा मंत्री जी का बयान अपना बयान है, लेकिन इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया कि वो दरोगा पर भी ट्रैक्टर चढ़ा करके उसकी हत्या कर दें। ये तो साधारण नहीं है। जाति विशेष के टिप्पणी में जाना नहीं चाहता। जाति विशेष पर नहीं, मुद्दों पर राजनीति को केंद्रित करनी चाहिए। अगर इस तरह के राजनीति को अगर बढ़ावा देंगे तो कहीं न कहीं एक अपसंस्कृति या विकृति को पटाक्षेप करते हुए मुद्दों की राजनीति पर आनी चाहिए और वर्ग की राजनीति पर आनी चाहिए। अब जीतनराम मांझी जी पर हमला हुआ है तो रत्नेश सदा जी बोलें, रत्नेश सदा जी पर होगा तो मांझी जी बोलें, और लालू जी पर हमला करें कल नित्यानंद राय जी और रामकृपाल जी और नित्यानंद जी का लालू जी शिकायत करें। ये सब राजनीति से कहीं न कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। रामबली जी, सदन में पारित हुआ है और आरक्षण का दायरा जो है बढ़ा दिया गया। क्या पिछड़ा अति पिछड़ों का कितना अब सम्मान मिलेगा, कितना उन लोग की स्थिति जो है उसमें सुधार देखने को मिलेगी? देखिए, प्रथम दृष्टया तो मैं बढ़े हुए आरक्षण की प्रतिशत को स्वागत करता हूँ, लेकिन दूसरी बात भी मैं इसके साथ छेड़ना चाहता हूँ कि अभी जो आरक्षण की बारे में तरह-तरह के भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है कि दोनों सदन से प्रस्ताव पारित करने के बाद महामहिम राज्यपाल के पास गए हैं। महामहिम राज्यपाल इसको साइन करके एक्ट बनाते हैं या नहीं बनता है। अब इसके पहले के उदाहरण देखना पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। वहाँ अभी तक वो एक्ट नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, उसके भी राज में जाना पड़ेगा आपको। राज ये है कि 1992 में मंडल कमीशन पर जो निर्णय हुए थे, वो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के, उस समय 9 जजेज का बेंच था, संविधान पीठ थी। और संविधान पीठ की फैसला ने उस समय वो 50% सीलिंग को माना था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका था कि किसी भी अवस्था में 50% से अधिक आरक्षण का सीमा नहीं बढ़ाया जाए। और भी उसके पॉइंट थे, लेकिन मेन पॉइंट ये था। उसके बाद देखे होंगे आप, कुछ दिन के कालखंड में, यानी आदरणीय मोदी जी के राज में 10% आर्थिक रूप से सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उस याचिका में 5 जजेज की संविधान पीठ बनी। 5 जजेज की संविधान पीठ ने 3:2 यानी डिवीज़न बेंच का फैसला हुआ। 3 जो जज थे वह ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पक्ष में खड़ा हुए और 2 जज पक्ष में नहीं खड़ा हुए। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखें तो वहाँ पर 50% की सीमा जो है वो तो प्रभावित हो गया, यानी 60 पर चले गए। आप 50 प्लस 10 लिखें या 60 लिखें, बात वहीं पर आ गई। तो यानी अब जो इंटरप्रिटेशन लोगों का है कि एक तरफ जब 9 जजेज का फैसला था, उसको यह 3 जज कैसे उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। दूसरी तरफ आज ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण मिल भी रहा है। तो इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में अगर सरकार ने या दोनों सदनों से जो पारित हुआ है, वह तो कहीं न कहीं कटघरे में दिखाई आज की तारीख में देता है। लेकिन आरक्षण की दूसरी जगह जहाँ बढ़ाने की स्पष्ट गुंजाइश थी, खास करके बिहार राज्य पंचायती व्यवस्था में, वहाँ पर अभी भी वर्टिकल आरक्षण 37 यानी 37% है। 20% अति पिछड़ों के लिए, 16% दलितों के लिए और 1% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, यानी 37% आरक्षण है। अभी भी 50% की सीलिंग यानी 13% बचा हुआ है। इस 13% आरक्षण में से अगर 10% अति पिछड़ों के लिए बढ़ा दिए होते, 2% बढ़ा दिए होते शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 1% बढ़ा दिया गया होता शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो यह 50% का जो आरक्षण था पंचायती राज में, यह एक्ट बनने से इसको कोई नहीं रोक पाता। इस पर चर्चाएं नहीं की गई, इसलिए मैंने अपनी विचार इस तरह का दिया। अभी अगर बात की जाए तो जमुई में बालू माफियाओं के द्वारा जो वारदात किए गए हैं, जिसमें एक दरोगा को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और उनको भी गिरफ्तारी भी हुई है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इस घटना पर सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, वे बिल्कुल नज़र बनाए रखे हुए हैं, ताकि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति कहीं और देखने को नहीं मिले। इस घटना के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके का घटनाएं तो होते रहती हैं, ये कोई नया घटना थोड़ी है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, शिक्षा मंत्री जी का बयान अपना बयान है, लेकिन इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया कि वो दरोगा पर भी ट्रैक्टर चढ़ा करके उसकी हत्या कर दें। ये तो
साधारण घटना नहीं है और सरकार ने इसको संज्ञान में लिया भी है, गंभीरता से लिया है और इस पर कार्रवाई भी कर रही है। इसलिए इस पर कुछ अधिक सदन में जीतन राम मांझी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग किया। अब उनके ही मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि मुसहर जाति के नाम पे कलंक है, इनके पास दिमाग नहीं है। क्या महागठबंधन के लोगों को इतना मनोबल बढ़ गया है? देखिए, मैं इन जाति विशेष के टिप्पणी में जाना नहीं चाहता। जाति विशेष पर नहीं, मुद्दों पर राजनीति को केंद्रित करनी चाहिए। अगर इस तरह के राजनीति को अगर बढ़ावा देंगे तो कहीं न कहीं एक अपसंस्कृति या विकृति राजनीति में पैदा होगी। इसलिए इसको पटाक्षेप करते हुए मुद्दों की राजनीति पर आनी चाहिए और वर्ग की राजनीति पर आनी चाहिए। अब जीतन राम मांझी जी पर हमला हुआ है तो रत्नेश सदा जी बोलें, रत्नेश सदा जी पर होगा तो मांझी जी बोलें, और लालू जी पर हमला करें, कल नित्यानंद राय जी और रामकृपाल जी, और रामकृपाल जी और नित्यानंद जी का लालू जी शिकायत करें। ये सब राजनीति से कहीं न कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, वर्ग की राजनीति करनी चाहिए। एक से एक मुद्दे पड़े हुए हैं, उन पर हम लोग क्यों नहीं अपनी टिप्पणी और अपनी बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं, उसको रखनी चाहिए। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी होनी चाहिए तो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, वर्गों की राजनीति होनी चाहिए, नहीं कि जाति की राजनीति। आजकल के दौर में जो इस तरीके की जाति की राजनीति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य के विकास के लिए बहुत दुखद है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन।